नमस्कार दोस्तों। अगर कोई कंपनी 10% या 12% डिविडेंड यील्ड दे रही हो, तो क्या उसका शेयर तुरंत खरीद लेना चाहिए? ज़्यादातर नए इन्वेस्टर यही सोचते हैं कि जितना ज़्यादा डिविडेंड यील्ड उतना अच्छा इन्वेस्टमेंट। लेकिन यहीं पर ज़्यादातर लोग गलती कर बैठते हैं। आखिर क्यों? इसका जवाब जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, क्योंकि आज हम समझेंगे डिविडेंड यील्ड क्या होता है, इसे कैसे कैलकुलेट करते हैं, हाई डिविडेंड यील्ड कब अच्छी होती है और कब नहीं, और शेयर खरीदने से पहले किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। डिविडेंड यील्ड क्या होता है? सबसे पहले समझते हैं कि डिविडेंड यील्ड आखिर होता क्या है। डिविडेंड यील्ड एक ऐसा रेशियो है जो बताता है कि किसी कंपनी के करेंट शेयर प्राइस के मुकाबले आपको एक साल में कितना डिविडेंड मिल रहा है। आसान भाषा में समझें तो अगर किसी कंपनी का शेयर का प्राइस आज 100 रुपये है, तो उस 100 रुपये के बदले कंपनी आपको एक साल में डिविडेंड के रूप में कितने रुपए दे रही है। यानी अगर आज आपने उस कंपनी का शेयर खरीदा, तो उसके करेंट शेयर प्राइस के हिसाब से आपको सिर्फ डिविडेंड के रूप में कितना प्रतिशत रिटर्न मिल सकता है। ध्यान रहे, यहाँ सिर्फ डिविडेंड रिटर्न की बात हो रही है, शेयर प्राइस के बढ़ने या घटने से मिलने वाले रिटर्न की नहीं। डिविडेंड यील्ड कैसे कैलकुलेट करते हैं? डिविडेंड यील्ड निकालने का फार्मूला है डिविडेंड यील्ड इज इक्वल टू टोटल एनुअल डिविडेंड पर शेयर डिवाइडेड बाय करेंट शेयर प्राइस इनटू 100। चलिए इस फार्मूले को एक आसान एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए किसी कंपनी का एक शेयर का प्राइस अभी मार्केट में 500 रुपये का चल रहा है और कंपनी पूरे साल में कुल मिलाकर 25 रुपये पर शेयर डिविडेंड देती है। तो डिविडेंड यील्ड होगा 25 डिवाइडेड बाई 500 इंटू 100 इज इक्वल टू 5%। यानी अगर आपने 100 रुपये में शेयर खरीदा है, तो आपको करेंट शेयर प्राइस के हिसाब से लगभग 5% का डिविडेंड रिटर्न मिलेगा। डिविडेंड यील्ड क्यों बदलता रहता है? अब बात करते हैं उस चीज़ की जो ज़्यादातर नए इन्वेस्टर नहीं जानते, और यही वजह है कि कई लोग सिर्फ हाई डिविडेंड यील्ड देखकर किसी कंपनी का शेयर खरीद लेते हैं। एक्चुअल में डिविडेंड यील्ड कंपनी के करेंट शेयर प्राइस के साथ लगातार बढ़ता और घटता रहता है। लेकिन ज़्यादातर लोगों को लगता है कि डिविडेंड यील्ड कंपनी तय करती है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। कंपनी सिर्फ यह तय करती है कि पर शेयर कितना डिविडेंड देगी, लेकिन डिविडेंड यील्ड कंपनी के करेंट शेयर प्राइस के आधार पर कैलकुलेट होता है। इसका मतलब है, अगर कंपनी का डिविडेंड वही रहे लेकिन शेयर प्राइस बदल जाए, तो डिविडेंड यील्ड भी अपने आप बदल जाएगा। यही वजह है कि कई बार किसी कंपनी का डिविडेंड बिल्कुल नहीं बढ़ता, फिर भी उसका डिविडेंड यील्ड अचानक बहुत ज़्यादा दिखाई देने लगता है। आखिर ऐसा कैसे? आइए इसे एक आसान एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए किसी कंपनी का शेयर 500 का है और कंपनी हर साल 25 रुपये पर शेयर डिविडेंड देती है। तो फार्मूले के अनुसार डिविडेंड यील्ड इज इक्वल टू 25 डिवाइडेड बाई 500 इंटू 100 इज इक्वल टू 5%। अब मान लीजिए कंपनी का डिविडेंड अभी भी 25 रुपये पर शेयर ही है, लेकिन शेयर प्राइस 500 रुपये से गिरकर 250 रुपये हो जाता है। तो डिविडेंड यील्ड होगा 25 डिवाइडेड बाई 250 इंटू 100 इज इक्वल टू 10%। अब इसका उल्टा समझिए, अगर वही शेयर प्राइस 500 रुपये से बढ़कर 1000 रुपये हो जाए और डिविडेंड 25 रुपये पर शेयर ही रहे, तो डिविडेंड यील्ड इज इक्वल टू 25 डिवाइडेड बाई 1000 इंटू 100 इज इक्वल टू 2.5%। अब ध्यान दीजिए, यहाँ कंपनी ने डिविडेंड में कोई बदलाव नहीं किया, सिर्फ शेयर प्राइस बदला और उसी वजह से डिविडेंड यील्ड भी बदल गया। यानी कई बार हाई डिविडेंड यील्ड का कारण ज़्यादा डिविडेंड नहीं, बल्कि गिरता हुआ शेयर प्राइस होता है। हाई डिविडेंड यील्ड हमेशा अच्छा क्यों नहीं होता? अब सवाल आता है, अगर किसी कंपनी का डिविडेंड यील्ड 10%, 12% या 15% हो जाए, तो क्या वह कंपनी बहुत अच्छी है? ज़रूरी नहीं। कई बार कंपनी का बिजनेस कमज़ोर होने लगता है, प्रॉफिट कम होने लगता है, सेल्स घटने लगती है। इसी वजह से इन्वेस्टर उस कंपनी के शेयर बेचने लगते हैं, जिसकी वजह से शेयर प्राइस लगातार गिरने लगता है। और जैसा कि हमने अभी सीखा, शेयर प्राइस जितना गिरता है, डिविडेंड यील्ड उतना बढ़ता हुआ दिखाई देता है। यानी कई बार हाई डिविडेंड यील्ड ज़्यादा डिविडेंड मिलने की वजह से नहीं, बल्कि गिरते हुए शेयर प्राइस की वजह से होता है। इसीलिए सिर्फ हाई डिविडेंड यील्ड देखकर कभी भी किसी कंपनी का शेयर नहीं खरीदना चाहिए। उससे पहले यह समझिए कि डिविडेंड यील्ड क्यों बढ़ा है।
अगर डिविडेंड यील्ड कंपनी के अच्छे परफॉर्मेंस की वजह से बढ़ा है तो बात अलग है, लेकिन अगर शेयर प्राइस गिरने की वजह से डिविडेंड यील्ड बढ़ा है तो यह एक वार्निंग साइन भी हो सकता है। अच्छा डिविडेंड यील्ड कितना होता है, इसका कोई फिक्स आंसर नहीं है। यह हर इंडस्ट्रीज के लिए अलग अलग होती है। कुछ मैच्योर कंपनियां रेगुलर डिविडेंड देती हैं, इसीलिए उनका डिविडेंड यील्ड थोड़ा ज़्यादा हो सकता है। वहीं हाई ग्रोथ वाली कंपनी अपने प्रॉफिट का बड़ा हिस्सा बिजनेस को बढ़ाने में लगाती हैं, इसीलिए वे अक्सर कम डिविडेंड देती हैं या कई बार बिल्कुल भी डिविडेंड नहीं देती। इसीलिए डिविडेंड यील्ड की तुलना हमेशा उसी इंडस्ट्रीज की दूसरी कंपनियों के साथ करनी चाहिए। स्क्रीनर पे डिविडेंड यील्ड कैसे देखें? अगर आप किसी कंपनी का डिविडेंड यील्ड देखना चाहते हैं तो स्क्रीनर जैसे वेबसाइट पे जाएं, कंपनी का नाम सर्च करें, कंपनी का पेज खुलने के बाद थोड़ा नीचे स्क्रॉल करें, उसके बाद समरी सेक्शन में थोड़ा नीचे बाकी फाइनेंशियल रेशियो के साथ आपको डिविडेंड यील्ड भी दिखाई देगा। शेयर खरीदने से पहले और क्या देखें? अब सवाल आता है, अगर सिर्फ डिविडेंड यील्ड देखकर शेयर नहीं खरीदना चाहिए तो फिर और क्या देखना चाहिए? इसका जवाब है, किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको उसके पूरे बिजनेस को समझना चाहिए। इसके लिए डिविडेंड यील्ड के साथ साथ ये बातें भी ज़रूर देखें। क्या कंपनी लगातार प्रॉफिट कमा रही है? कंपनी की डिविडेंड हिस्ट्री कैसी है? कंपनी पर कितना डेट है? सेल्स और प्रॉफिट लगातार बढ़ रहे हैं या नहीं? और क्या कंपनी का बिजनेस भविष्य में ग्रो कर सकता है? ये सब चीज़ें अच्छी हैं, तभी हाई डिविडेंड यील्ड का सही मतलब निकलता है। तो दोस्तों, आज हमने सीखा कि डिविडेंड यील्ड क्या होता है, इसे कैसे कैलकुलेट करते हैं, यह शेयर प्राइस के साथ क्यों बदलता रहता है और सिर्फ हाई डिविडेंड यील्ड देखकर शेयर खरीदना क्यों सही नहीं है। जाते जाते आपके लिए एक सवाल, अगर कोई कंपनी हर साल 100 करोड़ का प्रॉफिट कमाती है तो क्या उसे पूरा 100 करोड़ डिविडेंड के रूप में बांट देना चाहिए या फिर 50 करोड़ या इससे भी कम? यानी प्रॉफिट का कितना हिस्सा डिविडेंड के रूप में बांटना सही होता है? इसका जवाब हम अगली वीडियो में डिविडेंड पे आउट रेशियो के जरिए आसान भाषा में समझेंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि अगला वीडियो मिस न हो तो निवेश नक्शा को अभी सब्सक्राइब करें। अगर आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। निवेश की सही दिशा निवेश नक्शा के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।